क्या हुआ? डर गए? बूम। हम देखते हैं कि मिगेल अपने रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है और तब उसकी ग्रैंडमा उसे डिनर के लिए बुलाती है। जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब मिगेल की मॉम आती है और वो भी उन दोनों को ज्वाइन करती है। हेलोवीन का सीजन चल रहा था तो मिगेल की मॉम मिगेल से पूछती है कि हेलोवीन में तुम क्या बनकर जाओगे। तो मिगेल कहता है कि मैं डेडपूल बनने का सोच रहा था लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम महंगी है। तो उसकी मॉम कहते है कि कितने की, लेकिन मिगेल कहता है कि नहीं रहने दो चलेगा। तो उसकी मॉम वट से कहती है कि तुम्हें डेडपूल कॉस्ट्यूम चाहिए, हम तुम्हें वो बना कर देंगे। फिर जब मिगेल पानी पी रहा होता है तब उसकी मॉम उसके हाथ पर लगे घाव को देखती है और उसके बारे में पूछती है और उसका जवाब हमें मिलता है मिगेल को प्रैक्टिस करते देखकर। लेकिन यहाँ जॉनी परेशान होता है क्योंकि उसके हाथ में काफी सारे बिल्स के पेपर होते हैं और अभी तक स्टूडेंट्स के नाम पर बस मिगेल ही होता है। तब मिगेल कहता है कि आप मुझे किक मारना कब सिखाएंगे। तो जॉनी कहता है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो और मुझे थोड़े स्टूडेंट और चाहिए। तो मिगेल कहता है कि आपने एडवर्टाइजमेंट तो किए हैं ना। तो जॉनी कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर हम डैनियल को देखते हैं जो कि परेशान होता है समंथा के दोस्त काइलर को लेकर। उसका ये मानना होता है कि वो लड़का बुरा है, लेकिन फिर से उसे अमेंडा समझाती है कि सैम की चिंता करना बंद करो। वो समंथा को प्यार से सैम बुलाती है। तो ठीक है। फिर डैनियल की ऑफिस में उसका कजन लुई और उसका दोस्त डैन, वो दोनों डैनियल को उल्टी सीधी सलाह दे रहे थे कि तुम उस लड़के को धमका दो, तुम उस पर नजर रख सकते हो। लेकिन डैनियल समझदारी दिखाता है और कहता है कि मैं उसे समझाऊंगा और उसे उसकी जिंदगी जीने दूंगा, शायद यही सही रहेगा। फिर हम मिगेल के स्कूल में देखते हैं कि उनकी टीचर उन्हें साइबर बुलिंग के बारे में बता रही होती है, जिसमें किसी ने इलाई के चेहरे को लेकर मजाक उड़ाया होता है। तो मिगेल इलाई को अपने कराटे डोजो में आने को कहता है, लेकिन तभी डिमेंट्री इस बात को हल्के में लेता है कि क्या कराटे सीखने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उनकी टीचर हेलोवीन के कॉस्ट्यूम को लेकर कुछ बातें बता रही होती है। तब आयशा समंथा से अपने हेलोवीन कॉस्ट्यूम को लेकर कहती है कि हम दोनों सोडियम और क्लोराइड बन के जाएंगे। लेकिन तभी फिर से यास्मीन आयशा का मजाक उड़ाती है और समंथा बस देखती है। और यहाँ जॉनी उस बूढ़ी औरत से कोबरा काय का एडवर्टाइजमेंट करवा रहा होता है और खुद भी जगह जगह पर कोबरा काय के पोस्टर चिपका रहा होता है। तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि जॉनी मिगेल से झूठ बोल रहा था, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं था। आगे हम डैनियल को देखते हैं, वो सैम को समझाने उसके रूम में आया होता है, लेकिन सैम बाथरूम में नहा रहे होती है। तभी सैम के लैपटॉप पर काइलर का मैसेज आता है जो कि डैनियल चोरी छुपे पढ़ लेता है। तभी वहाँ अमेंडा पहुँच जाती है तो डैनियल कुछ भी बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ अगले दिन जब जॉनी आता है तो वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत ने उस कोबरा काय बोर्ड की छत बनाकर उसके नीचे खाना खा रही होती है। वहाँ मिगेल भी आया होता है, लेकिन जॉनी उसे कहता है कि आज ट्रेनिंग नहीं होगी। फिर अंदर उसे मिगेल अपने लैपटॉप पर कोबरा काय का वेब पेज दिखाता है और एक ऐप के बारे में भी बात करता है जिससे वो और भी बच्चों को कोबरा काय पर ला सके। और तभी उसका फोन बजता है और इस बार बहुत अच्छी रिंगटोन बजती है, गन्स एंड रोज की। उसकी यह कोबरा काय को फेमस करने की कोशिश और रिंगटोन सुनकर जॉनी खुश हो जाता है और उसे कैसे किक मारते हैं ये सिखाने के लिए उसको रात को स्कूल पर 12 बजे आने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों रात को स्कूल के स्विमिंग पूल एरिया में आते हैं और वहाँ जॉनी मिगेल के हाथों को बांधकर उसे पानी में धक्का दे देता है। वो मिगेल को कहता है कि पैरों से ऊपर आने की कोशिश करो। शुरू में मिगेल डूबते डूबते बचता है, लेकिन फिर जॉनी मिगेल को सेंटी मार मार कर यह यकीन दिलाता है कि कोबरा काय कभी नहीं मरते और उसे फिर से पानी में छोड़ देता है। और इस बार मिगेल पैरों की मदद से ऊपर आ जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो किक मारने में एक्सपर्ट बन जाता है। फिर आता है हेलोवीन का दिन। तब जॉनी मिगेल से कहता है कि अपनी कॉस्ट्यूम पहनो, हम हेलोवीन पार्टी में जाएंगे, वहाँ और स्टूडेंट्स मिलेंगे। जब जॉनी मिगेल के भयानक कॉस्ट्यूम देखता है तो वह उससे मना करता है कि ये मत पहनना। और जब रात को पार्टी शुरू होती है तब हम देखते हैं कि मिगेल ने जॉनी की कूल रापचिक सी स्केलेटन वाली कॉस्ट्यूम पहन के आया होता है। वहाँ वो डिमेंट्री और इलाई से मिलता है, जहाँ डिमेंट्री अमर जादूगर और इलाई स्पेशल हॉट का सर्जन बना होता है। और इस पार्टी में डैनियल भी आया होता है उस लैपटॉप वाले मैसेज को पढ़कर, और समंथा से वादा भी किया होता है कि वो उसे शर्मिंदा नहीं करेगा। और दूसरी ओर यहाँ जॉनी स्कूल में अपने पर्चे चिपका रहा होता है। यहाँ समंथा भी आयशा से मिलती है और उस मजाक के लिए सॉरी भी कहती है और थोड़ी सी बात करके वो फिर से यास्मीन और उसके दोस्तों के पास चली जाती है क्योंकि यास्मीन ने उसे बुलाया होता है। जब डैनियल टीचर से बात कर रहा होता है तब वो मिगेल को देखता है और जॉनी के कोबरा काय पोस्टर को भी, और उसे वो दिन याद आता है जब इसी कॉस्ट्यूम में जॉनी ने उसकी बजाई होती है। वो तुरंत बाहर जाता है और चेक करता है, जहाँ उसे जॉनी मिल जाता है। वो उसे कोबरा काय के पोस्टर चिपकाने से मना करता है। तभी वो देखता है कि काइलर समंथा को कहीं ले जा रहा होता है, तो डैनियल उन दोनों के पीछे चला जाता है जॉनी को बोरिंग लेक्चर सुनाकर।
और यहाँ हम इन 3 साहसिक लड़कों को देखते हैं, जिनमें से मिगेल सामने खड़ी लड़कियों में से किसी को डांस के लिए पूछने की बात कहता है। तो डिमेंट्री कहता है कि आराम से दोस्त, बहुत टाइम है। और देखते ही देखते उस लड़के को कोई और ले जाता है। और तभी इले को 1 नंबर जाना होता है, तो वो दोनों भी उसके साथ चल देते हैं। दूसरी ओर काइलर खाली क्लास में समंथा को लाया होता है और वो उसे कुछ चीज दिखा रहा होता है। तभी पीछे पीछे डेनियल भी वहाँ पहुँच जाता है और ये सब देख लेता है और वो कुछ उल्टा ही सोच लेता है। लेकिन तभी काइलर बताता है कि मैं सैम को ये मेरी ग्रैंडमा के पास था, वो दे रहा था। और सैम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो यास्मीन के पास आती है तो उसने आयशा का फनी सा पिगी वाला वीडियो बनाकर सबको सेंड कर दिया होता है। तो आयशा वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जब ये तीनों प्रकृति के नियम का पालन कर रहे होते हैं तो वहाँ काइलर और उसके दोस्त आते हैं। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि वह ब्रेसलेट उसने कई और लड़कियों को भी चिपकाया होता है और उसके इरादे भी नेक नहीं होते। तभी गलती से इले से कुछ गिर जाता है और काइलर और उसके दोस्त ये सुन लेते हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मिगेल नहीं जाता। फिर काइलर और उसके दोस्त उसका और जोनी का मजाक उड़ाते हैं। तब मिगेल को वो किक वाली प्रैक्टिस याद आती है और वो काइलर को एक किक मारकर गिरा देता है। लेकिन बदले में वो सब मिगेल को बुरी तरह से धो डालते हैं। और जब वो सब बाहर निकलते हैं तो वहाँ बाहर जोनी भी होता है। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो मिगेल बुरी तरह से जख्मी हालत में नीचे पड़ा होता है।